सीवी को सीडी बनाए एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज के एक अच्छे जॉब रोल तक पहुंचने के लिए यार। अब बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं मेरे लाइव वेबिनार के अंदर आके। बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, कुछ जॉबलेस हैं, कुछ किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। जब उनसे मैं पूछता हूं ना कि अभी तक कौन सी चीज है जो आपको एक अच्छी सैलरी, एक अच्छे कैरियर या एक अच्छी पोजीशन तक जाने से रोक रही है, तो 99% लोग पता क्या जवाब देते हैं कि कंपनीज की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो मुझे उस टाइम पता क्या फीलिंग आती है कि जैसे एक लड़की और लड़के का रिश्ता हो रहा है और लड़की जो है ना बेचारी, वो घर में उसके हाथ पीले नहीं हो रहे। जब उसके माँ बाप से पूछो तो कहते हैं कि लड़के वालों की डिमांड बहुत ज्यादा है। मुझे इंजीनियर्स की सूरत हाल ऐसे लगती है कि जब उनके पास नौकरी नहीं है या वो 30-30 35-35 हजार रुपया ठेकेदारों से ले रहे हैं और अपनी जवानी गाल रहे हैं यहाँ पे यार। इन लोगों को गल्फ रीजन के अंदर सैलरीज का पता चल जाए तो इनके जो गुर्दे हैं ना वो मुंह तक आ जाए कि लोग इस एज के अंदर इतने एक्सपीरियंस के साथ इतनी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कमी किस चीज की है? आपके पास अवेयरनेस नहीं है। सीवी को सीडी बनाएं। सिंपल बात, समझ में आने वाली बात है कि आपकी सीवी आपके लिए सीडी साबित हो सकती है, लेकिन कैसे पता ही कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने अपनी सीवी को सीडी बनाना है तो इसको एटीएस में कन्वर्ट करें। हो गया? ठीक है, हो गया। अब इस सीवी को जब आप एटीएस सीवी में करेंगे तो ये कोई मंत्र नहीं है कि आप मंत्र पढ़ेंगे तो वो एटीएस में हो जाएगी। एक्चुअली आपने जो रिस्पेक्टिव कंपनीज हैं उसके मुतालिक सर्च करनी है। अगर आपको गल्फ रीजन के अंदर नौकरी चाहिए, आपने देखना है कि यार गल्फ रीजन के अंदर जो कंपनीज नौकरी दे रही है उनकी डिमांड क्या है। जो लोग कह रहे हैं ना कि कंपनीज का मुंह बहुत खुला हुआ है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो उस रिक्वायरमेंट को अपनी सीवी में लिखें और उन स्किल्स को सीखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको लिखेंगे एटीएस सीवी बनेगी तो जॉब इंटरव्यू में क्या करेंगे भैया। तो आपने अपने आप को भी एटीएस बनाना है और सीवी को भी एटीएस बनाना है। तो वो चीजें सारी लिखते जाए अपनी सीवी के अंदर। चैट जीपीटी यूज करें यार, और जॉब हंटिंग के लिए लिंक्डइन यूज करें। अगर आपको अभी तक इस चीज के बारे में किसी ने नहीं बताया तो मेरी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इन चीजों को देख सकते हैं। अभी मैं एक्चुअली बात करूंगा कि सीवी को सीडी कैसे बनाना है। जब ये दो चीजें हो जाएंगी, आपकी सीवी एटीएस बन गई। आप रिस्पेक्टिव कंपनीज का डाटा इकट्ठा करें कि भाई आपने प्लानिंग इंजीनियर बनना है, लेट से आपने प्राइमवेरा P6 सीख लिया, आपने डिजाइन इंजीनियर बनना है, आपने रिविट सीख लिया, आपने एनवायरमेंटल इंजीनियर की फील्ड को ज्वाइन करना है, आपने रिस्पेक्टिव स्किल सीख लिए। अब आपने अपनी सीवी को ऐसे नहीं कि मतलब मैंने कंट्रोल-C कंट्रोल-V छापा लगा के सीवी नहीं बनानी। ये सीवी वो चीज है जो आपको आपके पहुंचने से पहले कंपनी के अंदर प्रेजेंट करेगी। तो अपनी सीवी को डायनामिक बनाना है, उस जॉब एड के मुताबिक तैयार करके ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं जब एक जॉब हंटिंग के बारे में बता रहा हूं। मे बी यू नीड टू अप्लाई फॉर 100 जॉब्स। 100 जॉब्स पर अप्लाई करने के बाद आपको 2 जगह से कॉल आती है, फिर भी आप बहुत लकी हैं। अब अपनी सीवी को एटीएस सीवी में कन्वर्ट करने के बाद भैया आपकी सीवी सीडी बन तो जाएगी, लेकिन अब आपने नेटवर्किंग भी करनी है। नेटवर्किंग उन लोगों के साथ करनी है जो ऑलरेडी जीसीसी कंट्रीज के अंदर भैया इन कंपनीज के अंदर जिनके आप ख्वाब देख रहे हैं उन कंपनीज के अंदर नौकरी कर रहे हैं। ये मैं हमेशा नेटवर्किंग के कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर जब बात करता हूं कि आपने इस आदत से दूर रहना है कि जब कोई बंदा आपको थोड़ी सी लिफ्ट करवाता है तो आप उसको कहते हो कि भैया मेरी नौकरी करवा दो गल्फ रीजन में। ऐसा नहीं करना। यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप। लोगों को वैल्यूएबल इंसाइट्स दें, लोगों को रिस्पेक्ट दें, लोगों को दोस्ती होते ही उधार मांगना शुरू ना कर दें। ये जॉब मांगना भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप इसके अलावा बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इनसे कि जैसे कि आपकी कंपनी साल के अंदर किन किन महीनों के अंदर रिक्रूटमेंट करती है। मेरा ख्याल है आपने इस चीज के बारे में सुना ही नहीं होगा कभी कि रिक्रूटमेंट हायरिंग क्वार्टर्स भी होते हैं। और आपकी कंपनीज कौन से स्पेशलाइज्ड इंजीनियर को हायर करती है ज्यादा प्रेफरेबली। और फिर इसके साथ साथ एचआर का ईमेल मिल जाएगा इफ यू डोंट माइंड। और इससे सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है उस बंदे को अप्रिशिएट करें कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय योर प्रोफाइल। और भाई इस सीवी को सीडी बनाने के लिए जब आप ये सारे कदम या स्टेप्स ले लेते हो तो अगला स्टेप पता क्या है? जॉब इंटरव्यू की इनसाइट्स। जॉब इंटरव्यू के अंदर जाना है, बात करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें। बहुत सारे लोग इस पे टिप्स देते हैं, बट आई पर्सनली बिलीव अपनी रीडिंग थोड़ी सी इनहैंस करें, थोड़ा सा लिखना शुरू करें डेली बेसिस पे। अपने थॉट्स को 10-15 मिनट डेली बेसिस पे 1-2 पेज काले कर दिया करें। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, शीशे के सामने खड़े होकर हमेशा
अपने आप से बातें करें। लेकिन लोगों के सामने ये एक्टिविटी नहीं करनी, हो सकता है लोग आपको पागल समझना शुरू कर दें। अकेले में कुछ अरसा शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फ टॉक की प्रैक्टिस करें। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। सो ये कुछ टिप्स है जो आपकी सीवी को सीडी और सीडी से इंटरव्यू के कमरे तक पहुंचा सकते हैं और अपने लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी को क्लोज कर सकते हैं। लो फील ना करें, अपने आप को कॉम्प्लेक्स में ना लेके आए, हालात की विक्टिमाइजेशन का सहारा ना लें, ब्लेम गेम को छोड़ दें। Opportunities are there, but opportunities are always there for only those people who are ready to grab them, not for those people who are making lame excuses कि भाई मेरे पास तो उस तरह की किस्मत नहीं है, मेरे हाथ की लकीरों में तो उस तरह का प्रोफेशन ही नहीं है। Don't give it. Don't make something like that. Start working. You are energetic, you are passionate, but just what you need awareness. So write in comment area if you like this video and write about your profession so that our team can contact you. And if you need more insights about skill learning, about ATS CV, about career counseling, stay tuned with our this channel. Thank you.